तो देखिए हमारे दाई जी ने क्या बनाया है। अभी भोग लग रहा है बस। हाँ, तो जो मंदिर है, मैं नीचे ब्राज़ील बाबा के आश्रम पे जा रहा था। तो जो मंदिर है ये गणेश भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। ये देखिए आप, ये विष्णु भगवान का जो पुष्प है उनके हाथों का ये, और ये पूरा पहाड़ देखिए आप, पूरा माहौल है। और ऊपर जो मैरिज हॉल वगैरह है उस टाइप का कुछ बना हुआ है। तो उधर जो शादी वगैरह होती है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे बुक किया जाता है। तो ऊपर एक शादी चल रही है, किसी का फंक्शन है। तो हमारा रास्ता भी वही है मंदिर होते हुए। देखते हैं, अगर कोई देख के बुला लेता है तो बिन बुलाए बाराती बन जाएंगे हम। तो बहुत शानदार नज़ारा है। टेम्परेचर यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ तलहटी से थोड़ा सा ऊपर आए हैं हम, लगभग 15 से 20 किलोमीटर। तो टेम्परेचर यहाँ पे मुझे डाउन महसूस हो रहा है। अभी चेक नहीं किया है क्योंकि लग रहा है लगभग 3:30 बजे हो। तो टेम्परेचर डाउन लग रहा है। ये कोई नदी है जो कि फ़िलहाल पानी है नहीं इसमें। नीचे की साइड में पानी चल रहा है इसकी तलहटी में। ये माहौल है यहाँ का। देखिए भाई क्या मस्त नज़ारा है। तो यहाँ से जन्नत शुरू हो रही है। अभी हम जन्नत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं बस। विशिष्ट दाई भी बोल रहे थे कि आप जन्नत की तरफ जाइए। तो यहाँ से ऊपर वाले एरिया को जो लोकल हैं यहाँ पे वो जन्नत बोलते हैं, क्योंकि जन्नत है भी भाई, क्योंकि लोग बाग बहुत अच्छे हैं। इतनी बसड़ नहीं है, नीचे की तरह स्वीट है बिल्कुल। और फिर स्नोफॉल वगैरह देखने को मिलती है, इस वजह से ये लोग जन्नत बोलते हैं। और अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए उधर जाते हैं। तो ये पानी है इधर, इसमें नहा भी रहे हैं लोग बाग। हमें इस तरफ से चढ़ के ऊपर जाना है। चलिए चलते हैं ऊपर। तो कुछ सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद हम यहाँ पे आश्रम है उधर आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी भक्तगण हैं। देखिए ये आश्रम का माहौल है। मेरी सांस फूली हुई है इस टाइम। तो एक शादी फंक्शन भी चल रहा है, हम दिखा देते हैं आपको उधर उस साइड पे। हमें अभी उधर जाना है, पैड के उस तरफ। तो थोड़ा यहाँ पे विश्राम करेंगे और कंफर्म करेंगे कि उधर ही जाना है हमें। वैसे तो 99% कंफर्म है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा विश्राम करके चलते हैं। तब तक आप ये नज़ारा देखिए। शादी फंक्शन में हमारा खाना पीना हो गया है। एक बंदे ने हमको इनवाइट किया था तो भूख भी लगी थी, तो खाना भी खा लिया। पीछे हमारी शादी चल रही है और फाइनली यहाँ से पानी भर के हम लोग निकल रहे हैं। ये लास्ट व्यू आप देखिए यहाँ पे शादी का। ये माहौल है भाई। अभी हम लोगों को ये चढ़ाई करनी है पहाड़ की। ऊपर रहते हैं हमारे ब्राज़ील बाबा, सिद्धनाथ बाबा, उनके पास तक जाना है हमको। चलिए चलते हैं धीरे धीरे चढ़ाई करते हुए। और भी यहाँ पे कई शादियाँ हुई थी, तो हम तो बिन बुलाए बाराती हो गए भाई। खाना भी खा लिया, बैठ भी लिए, वीडियो बना लिया। अभी चलते हैं। यहाँ पे भी एक शादी चल रही है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का माहौल है यहाँ पे। और ये थोड़ा सा सीढ़ी चलिए करते हैं एक छोटी सी ट्रैकिंग और दिखाते हैं आप लोगों के लिए ब्राज़ील बाबा किस तरीके से रहते हैं, क्या करते हैं, क्यों उन्होंने ब्राज़ील छोड़ दिया। चलिए चलते हैं। तो भैया पता नहीं है, हम लोग अपना रास्ता भूल चुके हैं। क्योंकि रास्ता भूले हैं या फिर पता ही नहीं था, ये बोल लो। क्योंकि यहाँ पे ब्राज़ील बाबा को ढूंढना था। नीचे पूछा था, उन लोग ने ये बताया कि सीधे पहाड़ पे चले जाओ। अभी यहाँ से एक साथ 2 रास्ते डिवाइड होते, एक तो वो और ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहा था, एक नीचे जा रहा था। जहाँ पे कुछ 1-2 कुटिया टाइप दिख रही हैं, तो जो सामने दिख रही हैं पहले वहाँ जाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे नहीं हुए बाबा जी, तो बाबा जी को ढूंढने फिर वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा।
तो भैया हमें उतरना नहीं था, हमें और ऊपर चढ़ना था। तो हम एक यहाँ पे गांव बोल सकते हैं, कुछ ये घर थे, इनके पास तक गए थे। वहाँ पे 4-5 बच्चे लोग थे, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ऊपर चढ़ना है अभी आपको, अभी डबल मेहनत हो गई है, अभी चलते हैं ऊपर। तो काफ़ी देर चढ़ाई करने के बाद एक उम्मीद दिखी है सामने, हो सकता है वहाँ पे ब्राज़ील बाबा रहते हो। हाँ, ब्राज़ील बाबा के आसपास की माहौल देखिए आप, पूरा ही पूरा जंगल है पहाड़ पे। तो चलते हैं, होप को हमारी को आजमाते हैं कि होप हमें पहुंचा देती है या फिर आगे के लिए एक और होप बनानी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता भी इधर से भी जा रहा है। तो वापस इधर जाके पूछना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। चलिए पहले पूछते हैं। तो तराशते तराशते हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं ब्राज़ील बाबा सिद्धनाथ जी महाराज के कुटिया पे, आश्रम पे। तो मैं सबसे पहले तो आश्रम दिखा देता हूँ। इस लोकेशन पे ये एक कुटिया बनी हुई है जहाँ पे किचन वगैरह मतलब उस तरीके से एक सामने है। वहाँ पे वो अपना भजन ध्यान पूरा वो लगाते हैं, शिव जी का क्या बोलते हैं जो जलाते हैं, आहुति वगैरह देते हैं। उस साइड पे वहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी उनसे मिलाते हैं आप लोगों को। उससे पहले थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देता हूँ। जो ब्राज़ील बाबा उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ब्राज़ील से हैं, उनकी बाई बर्थ वो ब्राज़ील से हैं। और उनकी एज है जो कि इस टाइम पे ऑलमोस्ट 32 होने वाले हैं। वो 32 साल के, 31-32 के हैं। और वो इंडिया फर्स्ट टाइम आए थे जब वो 19 साल के थे। और अभी 19 साल आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे। उसके बाद वो कभी वापस लौट के नहीं गए हैं। इंडिया में रहे थे 5-6 साल, तो उन्होंने इंडिया की नागरिकता ले ली थी। और उसके बाद अभी इंडिया के बाद अभी वो नेपाल में रह रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि मतलब ऐसा क्या लगा कि 19 साल की उम्र में ही उनको आना पड़ा और यहाँ पे इंडिया में ही रह गए। वो ऐसा क्या फ़ील किया उन्होंने। फिर उसके बाद नेपाल में और इन पहाड़ों में पूरा हिंदी सीख लिया है उन्होंने। आप देखिए, हाँ माहौल काफ़ी सही है, बट एक ऐसे बंदे के लिए जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो कि यहाँ पे आना है, यहाँ पे नहीं आना। तो चलिए आपकी सिद्धनाथ जी महाराज से बातचीत कराते हैं। बम बम महाराज, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो कब से हो आप यहाँ पे? मैं पहले मेरे जन्म ब्राज़ील विदेश ना। जी सर। फिर मैं 2010 इंडिया भारत पहुँच गया। आया ये विचार गुरु खोजना में, सन्यासी का दीक्षा लेना में। फिर ये कितना साल हो गया, मैं 11-12 साल यहाँ से यहाँ पे 5 साल इंडिया में, 7 साल नेपाल। ओके। तो मतलब ऐसा आपको क्या लगा कि इंडिया ही जाना चाहिए? और भी काफ़ी कंट्री थे यहाँ पे, तो आपको ये हो जिंदगी का एक पुरुषार्थ चाहिए ना। मैं कुछ पढ़ाई का, कुछ आदमी अनेक आदमी मिला। फिर इच्छा बढ़ गया, समझ चाहिए हमारा मनुष्य क्या हो, जिंदगी क्या हो, मृत्यु क्या हो। हमारा मन का विचार में, सपना में मनुष्य का कितना इतिहास, कितना धार्मिक संस्कृति में, अनेक सिद्धांत में। फिर मैं सोच लिया अनुभव लेना सबके लिए। फिर मैं अनुसंधान क्या, रिसर्च क्या सब में ये संगत मिला हिंदू सनातन धर्म ना। कथा सुना, कभी भजन सुना, मंत्र सुना, कोई पुराना का कथा सुना, कोई शास्त्र का देखा, कुछ सिद्धांत में श्लोक स्तुति। एकदम अनुभव में ज़्यादा इच्छा, इंटरेस्ट ज़्यादा, रुचि ना। फिर ये और कुछ ना, प्यास ज़्यादा लगे कि और जानना चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए ना। फिर गुरु चाहिए, संगत चाहिए। फिर ये से मैं खोज लिया मैं संकल्प बन गया। एक दिन संकल्प पाकर बन गया मैं साधु संन्यास में जो मैं गुरु पूछ लेंगे दीक्षा लेने में। फिर ये से धर्म सेवा करो, कहाँ आजकल मंदिर आश्रम यात्रा, कभी तपस्या, कभी मंदिर सेवा करूँ। तो महाराज जी मतलब आदमी अपनी इच्छा को पूरा करने के साथ साथ उसका ये भी तो होता है, फैमिली इमोशनल भी तो होता है। तो मतलब आपको फैमिली की याद नहीं आती? मतलब जब से आप निकले हो तब से गए नहीं हो, उसके बाद तो आपका परिवार भी तो होगा, उसकी याद नहीं आती आपको? ऐसा नहीं लगता कि मुझे वापस जाना चाहिए या फिर उन लोगों को कभी कांटेक्ट करना चाहिए? ये हो ना,
संकल्पना में पहले मेरे अपना परिस्थिति, अपना कंडीशन भी थोड़ा अलग था। मेरे परिवार, मेरे पिता जल्दी मर गया, मेरे परिवार जल्दी टूट गए। फिर मैं जल्दी बहुत जवानी में अकेला काम किया, लेबर का काम, चाय दुकान का गिलास सफाई, मिस्त्री हेल्पर में, नारियल बेचने में, होटल के आगे में, ये सब छोटा छोटा काम किया सर्वाइवल के लिए। अनुभव बहुत मिला। मैं बहुत कारा दुख का परिस्थिति भी देखा, एकदम गरीब का परिस्थिति में, गरीब समाज भी देखा मैं, और अनेक आदमी देखा, अनेक इतिहास, अनेक संस्कृति, अनेक देश का आदमी देखा। फिर ये इच्छा ज़्यादा लगे मैं मूल तत्व का खोजना में, ये जिंदगी क्या हो, ये इतना अनेक सांस्कृतिक मनुष्य का इतिहास क्या बनाए, इतना देवी देवता में, भगवान का नाम में ना, इतना अलग देश, अलग भाषा में, सबसे पुराना सांस्कृतिक मनुष्य इतिहास में ये मिला हिंदू सनातन धर्म में, ऋषि मुनि का परंपरा इतिहास में, इतना विज्ञान, इतना पूरा ब्रह्मांड का इतिहास खोज लिया, हमारा मन और शरीर का, ये इतना वनस्पति, ये दुनिया का इतना जड़ी बूटी, इतना तत्व, अनेक सिद्धांत का, मन का तर्क, मनुष्य का मन का तर्क ना खोज लिया। फिर ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था। तो जरूरी अनुभव, ये बोल सकते हैं कि शांति चाहिए थी, वो आपको यहाँ पे इंडिया और नेपाल में अनुभव हुई है, गुरुओं के आश्रम पे, पहाड़ों पे, जंगलों पे, आपको वो शांति अनुभव हुई है यहाँ पे। शांति अनुभव, संतोष अनुभव मिला ये जी, ये लक्ष्य में, ये सांस्कृतिक सीखना, ये संस्कार सीखना में गुरु मिला, गुरु कृपा मिला, गुरु ज्ञान मिला। फिर अनेक ही परिस्थिति का जिंदगी संसार में दुख है ना, अनेक अनुभव में, अनेक परिस्थिति में, फिर ये संस्कृति के परंपरा मनुष्य ऋषि मुनि बन गया कुछ उपाय में सरल बनाने के लिए संसार में। इधर आ। तो अभी हम महाराज जी से बात करते करते मैं थोड़ा सा आश्रम से बाहर निकला इधर की साइड में, तो यहाँ पे मुझे हेमा मिली है और दीपक मिला है और कृष्णा खड़का मिला है। कृष्णा इधर आना यार, इधर को आई जो, कृष्णा इधर को आई जो, कृष्णा इधर को आई जो यार, इधर को इतने आओ कृष्णा। अभी वो नहीं आ रहा है। और ये हिमा जी हैं, ये दीपक खड़का जी हैं। अभी मैं पूरा सनसेट का व्यू ले रहा था, तभी ये लोग मिले हैं। लकड़ी लेके जा रहे हो? लकड़ी। तो थोड़ा सा लाइटिंग देख लेता हूँ मैं, उसके बाद अभी अंधेरा हो चुका है और हम ऊपर ही हैं, ब्राज़ील वाले बाबा सिद्ध महाराज के पास हैं, पहाड़ पे ही रुके हुए हैं, उनके ही आश्रम में। तो एक भाई हैं ऊपर, नॉर्थ नेपाल से हैं प्रॉपर, वो 2 महीने से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो वो अभी हम सभी लोगों के लिए खाना बनाने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। भाई हमारे लिए यहाँ पे खाना रेडी कर रहे हैं। ये कढ़ाई है, लकड़ी है, हाँ सब कुछ है, और टमाटर, प्याज, बंदा, कद्दू और आलू, और इधर इसमें भात है। भात है, हाँ, तो चावल ये अभी भात, ये चावल बना है और सब्जी बन रही है। तो चलिए मज़े से खाते हैं। हाँ, उसमें वो भी है, वो किसमें? सोयाबीन। हाँ, इसमें सोया बड़ी भी है। सोयाबीन तो ये क्या भात में या फिर सब्जी में डालेंगे? तो सब्जी बड़ी टेस्टी बनाने वाले हैं भाई। तो मैं सब्जी बनने के बाद एक बार सब्जी दिखाऊंगा आप लोगों के लिए। चलिए एंजॉय करते हैं, फिर भाई से बातचीत करते हैं। फिर वो छाछ भी डालना है। तो हमारी जो सब्जी के कार्यक्रम है स्टार्ट हो गया है। भैया ने सबसे पहले मिर्ची डाली है, उसके बाद कद्दू और आलू को तेल में डाल दिया है, फ्राई कर रहे हैं अभी। सोयाबीन डालेंगे और फिर इसके बाद भाई सोयाबीन डालने वाले हैं। प्याज लहसुन को यूज करते नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि वो क्रोध का भी है और भी कुछ उसके अलग अलग मतलब होते हैं, तो इसलिए प्याज लहसुन तो यहाँ पे बिल्कुल बैन है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनने वाली सब्ज़ी। इसके बाद सोयाबीन जाएगी और उसके बाद जाने वाला है हमारा टमाटर।
लास्ट में टमाटर। सबसे लास्ट में टमाटर जाएगा क्योंकि ये पानी छोड़ देता है, उसके बाद पकती नहीं है सब्ज़ी, इस वजह से। तो चलिए अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं हम और खाना खाते हैं, और आज यहीं पे एंड करते हैं। कल से फिर एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी में आप लोगों के साथ आप बने रहिए। तो हमारा खाना तैयार हो चुका है, अभी मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ। कप में पानी का खाना बन गया है, जो वेंकटेश दाई है उन्होंने खाना बनाया, मैं दिखा दूँ आपको। देखिए हम लोग यहाँ पे चेयर रखी हुई हैं, लाइटिंग की वजह से दिख नहीं रही हैं क्लियरली। यहाँ पे खाने वाले हैं, पूरा ओपन है, अभी लाइट नहीं है, इसकी वजह से आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। पूरे ऊपर पेड़ हैं, ठंडी हवा चल रही है। और बस अभी खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो देखिए हमारे दाई जी ने क्या बनाया है, अभी भोग लग रहा है बस। इसका नुम इसका कुम जोगी अवधूत ना पाप ना पुण्य। ओम अग्नि स्वाहा अग्नि जल स्वाहा। सिद्धो खाओ पियो कूदो मस्त रहो भजन की हरिहर। भात और सब्जी बनाई गई है आज, तो अभी हम लोग भोजन करते हैं। आज के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।